Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक आर्टिकल है हमारा अगला, उसको आज करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को मैंने ऊपर प्लेस किया है और नेगेटिव चार्ज को नीचे प्लेस किया। आपको पता है कि दो चार्ज ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स को अगर एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वहां पर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान अगर एक चार्ज को प्लेस करते हैं, प्लस चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नोट जिसे हम कहते हैं, अगर हम वो प्लेस करते हैं तो पहले तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में ये चार्ज नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लगाएगी, जो कि ये फोर्स है, और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब इसको हम स्टेबल करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इसके अंदर पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी के बराबर और इसी के तरह की एक फोर्स जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, ठीक है, जिसे मैं कह रहा हूँ एफ, इसी के इक्वल होगी एफ फोर्स, इसी के डायरेक्शन में इसको लगाऊंगा, और वो फोर्स क्या होती है, वो फोर्स इस सारा जो आपका सिस्टम चल रहा है इसे इक्विलिब्रियम में कर देती है, और वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और इस फोर्स को लगाकर हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, हमने कितना वर्क डन किया है। ठीक है, वो हम इस सारे जो डायग्राम है उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। सो देखें, हम इस सारा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिख देते हैं। देखें ज़रा, कंसीडर आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed in two oppositely charged parallel plates ठीक है, इन दो प्लेट्स के दरमियान हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट को प्लेस किया है। द चार्ज क्यू नोट moves in the direction of electric field, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा ना, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ ना कुछ अप्लाई होगी उस चार्ज के ऊपर, वो नीचे की तरफ यानी नेगेटिव प्लेट के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट गेन क्या गेन करेगा, चार्ज क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों गेन करेगा, अब ये देखें, ये बात आपकी देखने वाली थोड़ी सी, जरा गौर से समझें। आपको एक चीज पता है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर, यानी एक चीज अगर डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, एट द एंड पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर आकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट पर आकर जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो जाती है। ये चीज़ आपकी ज़रा गौर करने वाली है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड, अगर कोई चीज़ हाइट से फॉल कर रही है
ज़मीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी एट द एंड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्यू नोट मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, यानी कि जो उसकी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम अगली लाइन इसको लिखते हैं। सो इट गेन काइनेटिक एनर्जी when we apply some external force equal and opposite to F, ठीक है, ये जो FE यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही ना, ये FE जो है ना, ये एक सिस्टम की अपनी फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही है FE, जो हमने कूलम फोर्स को देखा था, ये वही फोर्स है जो हमने अप्लाई करनी है। वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो भी इसके तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल होगा। कोई भी सिस्टम एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ये आप एक बात जरा गौर से देखें, कोई भी सिस्टम एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम में कभी नहीं हो सकता। उसके ऑलमोस्ट इक्वल हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। तो एंड इक्वल एंड ऑपोजिट टू FE, जो हमने ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो सिस्टम की अपनी फोर्स थी, वो हमने उसके बराबर एक फोर्स लगानी है जिसे हम F कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज गेन द पोटेंशियल एनर्जी, क्या चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। यानी कि जब एक पॉइंट है, ये देखें ज़रा, ये चार्ज है, ये थोड़ा सा नीचे आया, FE इलेक्ट्रिक फोर्स जो उसकी अपनी सिस्टम की फोर्स थी, हम क्या कर रहे थे, हम इस चार्ज को अगेन दोबारा कुछ फोर्स अप्लाई करके हम इसे ऊपर ले गए हैं। यानी कि एट द पॉइंट ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा था और इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आने ही वाली थी कि हमने एक और एक्सटर्नल फोर्स लगा दी जो इसी के इक्वल है, वो ऊपर इसको खींच लेगी और ये क्या करेगा, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होनी थी, ये गेन करना शुरू कर देता है और काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखें। तो क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ और वो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा होगा, ये तो हमें बात पता है ना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ फासला कवर करे या कुछ डिस्टेंस कवर करे, तो वो क्या होती है, कुछ वर्क डन गेन कर रहा होता है, वर्क डन अप्लाई कर रहा होता है। तो हमारे पास क्या होगा, WAB यानी वर्क डन करेगा। ये चार्ज क्या करेगा, वर्क डन करेगा A से B की तरफ, ये A पॉइंट है, इससे B की तरफ, क्योंकि हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा, UB माइनस UA, यानी जो ऊपर प्लेट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो उससे माइनस करेंगे लोअर प्लेट की, तो ये आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सो यही हमने इस लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करना था कि आपका जो वर्क डन है फ्रॉम A टू B और किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट आगे हम नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट चलें आप जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने के लिए जितना हम वर्क डन करते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखिए भाई, हमने क्या कहा था कि इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। हमने पहले जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, उसके अंदर हमने ये कहा था कि एक चार्ज को अगर आप मूव करवाते हैं वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, और ये क्या है, ये अगेंस्ट द फील्ड मूव करता है। पहले क्या फील्ड के तरह मूव कर रहा है, फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब आप उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को हमने क्या किया था, मेंटेन रखा था। तो आपने यहाँ पर भी यही चीज देखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आपने जब वर्क डन करवाना है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मद्देनजर रखना है। इसे हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब ए बी कौन से पॉइंट है, हमने इन्हें ए बी पॉइंट कहा था, कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। ए बी क्या है, डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, डेल्टा वी। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, वी बी माइनस वी ए, यानी बी से लेकर ए तक का ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वी बी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, और वी ए क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर आगे एक और इससे डेफिनेशन निकलती है, इसी की एक और डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप ये रिजल्ट को मद्देनजर रखें कि डब्ल्यू ए बी, हमने पिछला रिजल्ट देखा था कि डेल्टा यू के बराबर होता है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो हम इसी रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, वो क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू क्यू नॉट, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसकी एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसकी एक और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं इस रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए। ये स्टूडेंट नेक्स्ट आगे हम इसका यूनिट देखें तो यूनिट्स के बारे में देखते हैं। तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यूनिट्स को निकालने का आसान तरीका ये है कि पहले हम उसका फार्मूला देखते हैं कि हमने पीछे फार्मूला पढ़ा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी, यानी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब हम सब के यूनिट इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे तो हमारा यूनिट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए जरा, W का यूनिट क्या होता है, यानी वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, या पढ़कर आए। Q यानी चार्ज है, चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम्स, ठीक है, कूलम्स। और ये डेल्टा V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे आमतौर पर वोल्ट भी कहा जाता है। इसका एक यूनिट होगा वोल्ट, या तो इससे आप वोल्ट कह दें, या इसका जो एक और यूनिट है वो क्या होगा, जूल। इसके अंदर जूल लगा दें आप, यूनिट इंसर्ट कर देना, जूल पर कूलम, या तो इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम, ठीक है। तो हम यहाँ से यूनिट हमने देख लिया कि यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट जूल पर कूलम। नेक्स्ट फर्दर अगर आप इसके अंदर कुछ और भी एडिशन करना चाहते हैं कि जूल, एक जूल किसके बराबर होता है, वो नेक्स्ट हम आगे अगले लेक्चर्स के अंदर उसका एक प्रूफ देखेंगे, वो जूल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो नेक्स्ट आगे देखें तो वोल्ट की डेफिनेशन करते हैं। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट इसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। पेपर में कई दफ़ा एक सवाल आ जाता है डिफाइन वोल्ट, तो उसको हम कैसे करेंगे, इसी फार्मूला को, इसी यूनिट का जो डेरिवेशन है, इसी प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए वोल्ट की डेफिनेशन करते हैं। 1 जूल यानी 1 जूल वर्क
डन करने के लिए इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी हमें इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन, यहाँ पर हम लिखेंगे इन कैरिंग अ 1 कूलम चार्ज, सॉरी, इन कैरिंग अ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज from one point to another keeping the electrostatic equilibrium, the electric potential is to be 1 volt। ये वही पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ही है जिसके अंदर हमने ये कहा था कि वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक जगह से दूसरी जगह पर एक वर्क डन चार्ज को लेकर जाने के लिए, चार्ज को मूव करवाने के लिए हमारे पास जो वर्क डन लगाया जाता है, जितना वर्क डन लगाया जाता है एक चार्ज के ऊपर, वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यही वोल्ट की डेफिनेशन होगी। 1 जाउल यानी 1 जाउल वर्क डन वर्क करने के लिए एक यूनिट चार्ज के ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर, फ्रॉम 1 पॉइंट, एक जगह से, टू अनदर पॉइंट, दूसरी जगह पर, कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये मद्देनजर रखना है आपने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को आपने कीप रखना है, इसको आपने मद्देनजर रखना है कि इक्विलिब्रियम ना खराब हो हमारा। कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी 1 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा जब 1 जूल वर्क डन करेंगे 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये स्टूडेंट इसको हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम इसकी डायमेंशंस के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की डायमेंशन क्या होती हैं। डायमेंशंस के अंदर डायमेंशंस हम इसकी देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखें पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब आपने बारी बारी जो इनका फॉर्मूला, ये इसके अंदर जो वर्क डन है और ये चार्ज है, इसकी डायमेंशन निकाल लेनी है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़कर आए कि W का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी, यानी वर्क डन का फॉर्मूला आप सबको पता है, F डॉट डी होता है। F की डायमेंशन क्या होगी, यानी फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ये आपको पता है, MLT-2। M का मतलब है मास, L का मतलब है लेंथ होगी, T यानी टाइम को शो कर रहा है। तो देखें यहाँ पर D की क्या है, जो डिस्टेंस है उसकी L। उसके बाद जब हम इन दोनों डायमेंशंस को इसके अंदर पुट करते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या आती है, MLT-2, साथ ये आ गया L, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब L और L क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। तो W यानी वर्क डन की डायमेंशन क्या आ गई, ML2T-2। अब हमने नेक्स्ट फर्दर Q की डायमेंशन निकालनी है। आप सबको पता है I इज इक्वल्स टू Q/T होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर टाइम होता है। ठीक है ना, चार्ज पर टाइम होता है। तो यहाँ पर हम Q को अगर निकालना चाहते हैं तो Q का फॉर्मूला क्या होगा, IT। ठीक है, यहाँ से I की डायमेंशन क्या होगी, करंट की, यानी कि I होगी, और T यानी टाइम है तो सिंपल ये T आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसी फॉर्मूले के अंदर Q और W पुट करना है तो इसकी डायमेंशन भी निकल आएगी। यहाँ पर ये चीज़ देखें, W इज इक्वल्स टू, सॉरी, ये डेल्टा V की डायमेंशन निकालना चाहते हैं ना, तो ML2T-2 डिवाइडेड बाय I, फिर ये कैपिटल T, ये आ जाएगा ML2T-3 और I-1। ये देखिए ज़रा, आपने क्या किया, ये I को और T को दोनों को ऊपर ले जाएंगे और इनकी पावर माइनस में हो जाएगी। जब T की पावर माइनस हो जाएगी, -1 और ये -2, ये हो जाएगा -3। उसके बाद नेक्स्ट I जो है, ये भी इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, ML2T-3 I की पावर -1। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला आर्टिकल समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और मेरे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।